नमस्कार, पी न्यूज की खबर दिन भर में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। प्रतापगढ़ में असले के बल पर दबंगों का परिवार पर कहर, बंदूक की बट और धारदार हथियार से किया हमला। हमले में महिला बुरी तरह से घायल। गया शहर में नहीं होने देंगे ऑक्सीजन की कमी, पहल ट्रस्ट ऑफ इंडिया मदद के लिए आया आगे। मोहम्मद परवेज मंसूर। मैनपुरी में पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर को भारी मात्रा में अवैध असलों सहित किया गिरफ्तार। पूरा मामला बेवर थाना क्षेत्र के ग्राम जगतपुर का। आपको बता दें, इस हिस्ट्री शीटर के ऊपर लगभग 16 मुकदमे दर्ज हैं। बुलंदशहर में मतदान शुरू होते ही बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतार लगी। मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदाता लंबी कतारों में दिखाई दिए। मतदाता बूथों के बस्तों पर बाहर पार्टी और चुनाव चिन्ह के बैनर पोस्टर लगाकर आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। बुलंदशहर में 3593 बूथों पर मतदान शुरू हुआ। पी न्यूज के लिए बुलंदशहर से सत्यवीर सिंह की रिपोर्ट। आज जनपद में पंचायत निर्वाचन मतदान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रातः 7 बजे से मतदान प्रारंभ करवाने व समस्त व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसको सुनिश्चित करवाने हेतु प्रातः 6:30 बजे जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर श्रीमती भारती सिंह एवं अन्य संबंधित अधिकारीगण द्वारा जिला निर्वाचन कंट्रोल रूम में उपस्थित रहकर वस्तु स्थिति का जायजा लिया गया। पी न्यूज के लिए बुलंदशहर से सत्यवीर सिंह की रिपोर्ट। पुलिस ने युवक को असलों व कारतूस सहित गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, बेवर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। मुखबिर की निशानदेही पर पुलिस ने युवक को अवैध असलों सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 69 कारतूस व 2 तमंचा, 1 राइफल सहित युवक को गिरफ्तार किया। युवक के पास से 2 तमंचा, 1 राइफल और 31 कारतूस, 315 बोर, 38 कारतूस, 12 बोर व 40 खोखा कारतूस सहित युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने युवक को जगतपुर के पास से गिरफ्तार किया है। पी न्यूज के लिए मैनपुरी से विकास तिवारी की ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, असला और कारतूस से पकड़े गए, इसका क्या है पूरा मामला? थाना बेवर पुलिस द्वारा पंचायत चुनाव की मतगणना के पूर्व एक बड़ी कार्रवाई की गई है। थाने का टॉप 10 अपराधी जो कि बहुत ही कुख्यात है, इसको गिरफ्तारी बेवर पुलिस द्वारा की गई है। ऐसी सूचना थी कि पंचायत चुनाव मतगणना के पूर्व ये बवाल कर सकता है। पुलिस लगातार इसके पीछे लगी हुई थी काफी दिनों से, अब जाकर सफलता मिली है। इसके ऊपर ढेरों मुकदमे, लगभग 16 मुकदमे अभी पता चल पाए हैं और मुकदमे और भी इसके ऊपर मुकदमे। किसनी पुलिस से भी, किसनी थाना से भी 2 मुकदमों में ये वांटेड था। किसनी पुलिस ने भी पूछताछ की तथा इसकी निशानदेही पे अवैध असलहे, फैक्ट्री मेड गन तथा कारतूस बरामद किया गया। इस प्रकार दोनों थानों पे के द्वारा 1 फैक्ट्री मेड गन, 2 कंट्री मेड तमंचे, 31 कारतूस, 315 बोर, 38 कारतूस, 12 बोर तथा 40 खोखा कारतूस बरामद किया गया। इस प्रकार ये बड़ी कार्रवाई है तथा भारी मात्रा में अवैध असलहे और कारतूस बरामद किए गए। थाना कोतवाली शहर क्षेत्र अंतर्गत छोटी गुदड़ी स्थित आशुतोष रंजन पुत्र शिव प्रसाद गुप्त के पुराने मकान की छत अचानक गिर गई, जिसमें किराए पर रह रहे एक ही परिवार के 5 लोग मलबे में दब गए, जिसमें शुभम उम्र 22 साल का शव निकाला गया है और शेष लोगों को निकालने का प्रयास जारी है। मौके पर पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक नगर, क्षेत्राधिकारी नगर, प्रभारी फायर स्टेशन, थाना प्रभारी कोतवाली शहर पुलिस बल के साथ मौजूद है। राहत एवं बचाव कार्य जारी है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां असले के बल पर दबंगों ने परिवार पर कहर बरपा दिया। बंदूक की बट और धारदार हथियार से हमला किया।
हमले में महिला बुरी तरह से घायल हो गई। दबंगों ने घर में चढ़कर तोड़फोड़ की। वीडियो में अवैध बंदूक लेकर देखा जा रहा है। हमलावर छोटकऊ सिंह देखा जा सकता है। रानीगंज थाने के दहर कला प्रजापतपुर का ये मामला है। घायल महिला ने पड़ोस के बबलू सिंह, बऊच सिंह व छोटकऊ सिंह को आरोपी बताया। पुलिस ने इस मामले में अभी तक कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की है। खबर लिखे जाने तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पी न्यूज के लिए प्रतापगढ़ से शिव कुमार शास्त्री की रिपोर्ट। आप लोग हमारी सहायता नहीं करेंगे, आप लोग आत्महत्या कर लो। अभी कर लो। तुम्हारा सहायता किया जा रहा है, तुम लोग क्योंकि ये लोग पैसे वाली पार्टी है। सामने का भी नाम नोट किया है, इंस्पेक्टर साहब से बात किया है, वो भी आ रहा है। हमारा खर्चा ना हमारा गाड़ियां गुड़िया पैसा बैठे रहिए ना। लूट नहीं कुल काम है। कुल्हड़ी से मारे। अरे बैठने दीजिए, आप बैठिए ना, बैठिए, क्या परेशान हो रहे हैं? बैठ जा पापा, चक्कर आएगा। लेके कोनो बात नहीं, लेके आपस में मार के और ऊपर से कहना है कि वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे बाकी की खबरों के साथ। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक कर लेते हैं बाकी की खबरों की ओर। बिहार के गया शहर का पहला ट्रस्ट ऑफ इंडिया संस्था हमेशा की तरह आज भी देश की आपात स्थिति में जनता के साथ खड़ा है। आज देश भर में कोरोना कोविड-19 महामारी के प्रकोप से त्राहिमाम है। देश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा कर लाचार है। कहीं बेड नहीं तो कहीं ऑक्सीजन नहीं, कहीं डॉक्टर नहीं तो कहीं किट नहीं। लोगों का जान बचाना मुश्किल हो गया है। अस्पताल से लेकर शमशान कब्रिस्तान तक कतार लगी है, जिसमें परिवार के अपने ही सदस्य की बॉडी से सटने को तैयार नहीं है, बॉडी में सटने पर आपत्ति जता रहे हैं। लेकिन इस परिस्थिति में गया शहर में पहल ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सदस्य मोहम्मद परवेज मंसूरी अपनी जान की परवाह किए बिना अर्थात अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों के लिए दवाई की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था मुफ्त में समय पर उपलब्ध करवाकर लोगों की जान बचा रहे हैं। इस ट्रस्ट के सदस्य अमीर सोहेल, उर्फी हाशमी, शत्रुघ्न भारती और पत्रकार गालिब रजा ने मोहम्मद परवेज मंसूरी के जज्बे को सलाम करते हुए कहा कि वे बहुत ही ट्रस्ट के सक्रिय सदस्य हैं। गया शहर में जो भी समस्या उत्पन्न होती है वे सबसे पहले आगे आकर समस्या का निदान करते हैं और आज जिस प्रकार से ऑक्सीजन के लिए इस महामारी से लोग त्रस्त हैं, लेकिन सभी समस्या को अनदेखा करते हुए अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की पहले निःशुल्क में ऑक्सीजन देकर जान बचा रहे हैं, जो काबिले तारीफ और सराहनीय कार्य है। इस ट्रस्ट के चेयरमैन मोहम्मद परवेज मंसूरी ने कहा कि गया शहर वासियों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देंगे और इस परिस्थिति में गया जिलाधिकारी श्री अभिषेक सिंह का भी समर्थन मांगा है। पी न्यूज के लिए बिहार के गया से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। भाकपा माले द्वारा कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए पोस्टर प्रदर्शन के माध्यमों से मांगों को बुलंद किया गया। बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर व कोविड जांच के सवाल पर माले का राज्यव्यापी मांग दिवस संपन्न हुआ
उपरोक्त मांगों को लेकर 28 अप्रैल 2021 को मांग दिवस के तहत कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए डोंभी प्रखंड के कुरमावा गांव में पोस्टर प्रदर्शन के माध्यम से मांगों को बुलंद किया, जिसमें रामलखन प्रसाद, शीला वर्मा, संजय मंडल, नवल किशोर पासवान, राजकुमार सिंह, प्रयाग प्रसाद, परवेज आलम, सीताराम मंडल, फगुनी मांझी, विजय प्रसाद, माले नेता सह प्रखंड सचिव ने कहा कि राज्य भर में ऑक्सीजन युक्त बेड, वेंटिलेटर एवं जांच के अभाव में लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और काल के गाल में समाये जा रहे हैं। वहीं निजी नर्सिंग होम बिना समुचित इलाज के भारी भरकम वसूल रहे हैं और घोर अमानवीय व्यवहार और असंवेदनशीलता का परिचय दे रहे हैं। माले नेताओं ने कहा कि सभी सरकारी व निजी अस्पतालों में 50% बेड कोविड मरीजों के लिए आरक्षित किया जाए, ऑक्सीजन और सभी जरूरी दवाइयों पर कालाबाजारी पर रोक लगाई जाए। पी न्यूज के लिए बिहार के गया से कैमरा पर्सन अर्जुन केशरी के साथ अशोक शर्मा की रिपोर्ट। कम से कम 500 बेड वाली ऑक्सीजन सहित हॉस्पिटल का निर्माण किया जाए, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में जनता के ऊपर आफत आया है और ऐसी परिस्थिति में बड़े पैमाने पर हॉस्पिटल का निर्माण करना, ऑक्सीजन का व्यवस्था करना, आज की परिस्थिति में ये मांग हम भाकपा माले की ओर से मांग करते हैं कि सभी काम छोड़ करके, सभी विकास का काम छोड़ करके सरकार तत्काल बड़े पैमाने पर कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए हर पंचायत में तत्काल हॉस्पिटल जांच केंद्र खोला जाए और अनुमंडल स्तरीय कम से कम 500 बेड वाली एक बड़ा हॉस्पिटल का निर्माण किया जाए, क्योंकि मानव समाज जब तक नहीं रहेगा सरकार भी नहीं रहेगा। इसलिए मानव समाज के जिंदा रहने के लिए आज की ज़रूरत है कि तमाम विकास का काम, तमाम उद्योग धंधे का काम छोड़ करके स्वास्थ्य के लिए ध्यान देना और बड़े पैमाने पर दवा का निर्माण करना। और हम ये मांग करते हैं कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, सभी हॉस्पिटल को सरकार सीज करके कम से कम उसका जो 50% बेड है कोविड-19 के लिए लागू किया जाए और पूरे समाज को बचाने की दिशा की ओर सरकार बढ़े। अगर ये काम नहीं सरकार करती है तो आने वाले दिन में पूरे देश की जनता का जो हालत है, जनता को सड़कों पर उतर करके इसका बड़े पैमाने पर विरोध करना होगा, लड़ाई लड़नी होगी और सरकार को बाध्य करना होगा कि आदमी के स्वास्थ्य के लिए बड़े पैमाने पर हॉस्पिटल का निर्माण करें, अन्यथा आंदोलन तेज किया जाएगा। रामलखन प्रसाद, भाकपा माले, प्रखंड सचिव, डोभी सिरघाटी, आमस। गुमला जिला मुख्यालय स्थित रामनगर में एक मोटरसाइकिल, स्कूटी व ट्रैक्टर की सीधी भिड़ंत में सीआरपीएफ का एक जवान प्रमोद शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान की गई है। घायलों में एक सीआरपीएफ का जवान भी शामिल है, जिसका नाम राम कुमार चंद्रवंशी है, जबकि जिन 2 युवकों की पहचान की गई है उसमें अमन साहू और गोलू बड़ाई शामिल हैं। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद गुमला टाउन थाना की पुलिस भी सदर अस्पताल पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। घटना के संबंध में टाउन थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि सीआरपीएफ के 2 जवान सीलम स्थित अपने कैंप की ओर जा रहे थे। इसी दौरान रामनगर के पास एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों के साथ सीधी भिड़ंत हो गई, जिसके कारण मौके पर ही सीआरपीएफ का एक जवान की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं। एक घायल को बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया है। 2 बाइक में टक्कर हुई थी 8:15 बजे के आसपास। एक आदमी का भी डेथ हो गया है, सीआरपी के ही कोई जवान है ना, उनके अब सब लोग भी आए हुए हैं। और एक बाइक में 2 पब्लिक था, वो लोग भी घायल हुआ है। दोनों बाइक में टक्कर हुई है, इसी में घटना हुई है। जो घायल है उसको बेहतर इलाज के लिए रांची भेजा जा रहा है। अभी तक मात्र एक आदमी का जो दिख रहा है, एक आदमी का डेथ हुआ है।
श्रीमान पुलिस अधीक्षक हरदोई महोदय श्री अनुराग वत्स द्वारा थाना शाहबाद तथा थाना बेहटा गोकुल का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संबंधित प्रभारी निरीक्षक को कानून व्यवस्था, अपराध तथा अपराधियों पर नियंत्रण के साथ साथ कोरोना महामारी के इस दौर में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर थाना शाहबाद में क्षेत्राधिकारी शाहबाद श्री सत्येंद्र सिंह, प्रभारी निरीक्षक शाहबाद शिवशंकर सिंह तथा थाना बेहटा गोकुल में प्रभारी निरीक्षक लक्ष्मीकांत मिश्र मौजूद रहे। पी न्यूज के लिए हरदोई से सावन सैनी की रिपोर्ट। गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड में अंचल अधिकारी शिशिर कुमार सिंह के नेतृत्व में अतिक्रमण अभियान चलाया गया। चैनपुर बस स्टैंड के समीप डाक बंगला परिसर में कुछ लोग अवैध कब्जा कर मकान बना रहे थे, जबकि उक्त जमीन सरकारी है। उक्त जमीन के विषय में अंचलाधिकारी द्वारा पूर्व में ही जमीन पर कब्जा कर रहे लोगों को सरकारी नोटिस जारी किया गया था। बावजूद इसके सरकारी नियमों को ताक पर रखकर अवैध निर्माण करने में लगे हुए थे, जिसकी सूचना पर चैनपुर अंचल अधिकारी शिशिर कुमार सिंह दलबल के साथ डाक बंगला पहुंचकर अवैध रूप से बनाया गया जालीदार बाउंड्री को हटवाया गया और अवैध रूप से कब्जा कर रहे लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि 1 सप्ताह के अंदर डाक बंगला परिसर का अवैध कब्जा हटाएं, अन्यथा अवैध निर्माण को तोड़ दिया जाएगा, जिसकी भरपाई भी उन्हें ही से ही वसूली जाएगी। और इस बीच में किसी प्रकार का जानमाल का कोई नुकसान होता है तो उसकी जवाबदेही खुद होने की बात कही। वहीं अंचल अधिकारी से बात करने पर उन्होंने कहा कि ये जमीन सरकारी डाक बंगले का जिस पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। बार बार कहने पर भी लोग चोरी छिपे बोरिंग कराकर पक्का मकान बनाकर अवैध कब्जा कर रहे हैं। अगर 1 सप्ताह के अंदर जमीन खाली नहीं की गई तो उस पर केस भी होगा और जेल भी जाएगा। पी न्यूज के लिए झारखंड के गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। ये चैनपुर डाक बंगले का ज़मीन है और हम लोग चूँकि जो लोग अतिक्रमण किए हैं बार बार उनसे अनुरोध किया कि ये ज़मीन आप लोग खाली कर दें, तो खाली नहीं वो लोग किए, बल्कि जो खाली ज़मीन है उस पर फिर से लोग निर्माण कार्य पक्का मकान बनाने की तैयारी योजना बना रहे हैं। रात में छुप करके बोरिंग कराना, ये कराना और प्रशासन को लोग आँख में धूल झोंक रहे हैं, आज करेंगे कल करेंगे। तो बाध्य होकर चूँकि हम लोग तो नियम से बंधे हैं, सरकार का ज़मीन है, उसको अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए उन्होंने आज मुहिम चालू कर दिया है कि 1 सप्ते में खाली करें, नहीं तो केस भी होगी, गिरफ्तारी भी होगी, लोग जेल भी जाएंगे, ज़मीन भी खाली होगी। भारत देश संपदा की रानी कही जाती है। झारखंड प्राकृतिक संपदा रहने से भारत को सोने की चिड़िया शब्द से नवाजा भी गया। वहीं दूसरी ओर भारत के दक्षिण भाग में पठार और पहाड़ में बसा झारखंड राज्य एक ऐसा राज्य है जहां प्राकृतिक खनिज संपदा और अन्य प्राकृतिक छटा झारखंड वासियों को विरासत में मिली है। लेकिन आजादी के 7 दशक बीत चुके हैं। कई शहर और गांव ऐसे भी हैं जहां आजादी के बाद भी लोग पाषाण युग में जी रहे हैं। जी हां, जहां सरकार की कल्याणकारी योजना से लोग आज भी कोसों दूर हैं। हम एक ऐसे गांव की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां ना ही सड़क है, लोगों को 4 किलोमीटर पहाड़ी, खंडर, नदी, घना जंगल के बीचों बीच दूरी तय कर प्रखंड मुख्यालय पहुंचते हैं। बरसात के दिनों में यह गांव पानी से घिर जाता है। पूरा बरसात गांव टापू में तब्दील हो जाता है। गांव में बिजली की सुविधा नहीं है। पीने के पानी की जुगाड़ में गांव के लोग 3 किलोमीटर की दूरी तय कर डारी से पानी पीने के लिए लेकर आते हैं। बीमारी में इलाज की सुविधा भी लोगों को नहीं मिलती है। एम्बुलेंस की जगह बांस से बना खाट में लादकर अस्पताल ले जाना पड़ता है। शिक्षा की बात करें तो गांव में स्कूल नहीं है। यहाँ के बच्चे शिक्षा से आज भी वंचित हैं। आंगनवाड़ी केंद्र की बात की जाए तो आंगनवाड़ी भवन का निर्माण भी किया है, लेकिन अधूरा ही, जिससे गांव के लोगों को छोटी सी मदद भी कोसों दूर है। सरकार द्वारा दी जाने वाली आवास योजना के तहत पक्का मकान भी गांव के लोगों को नहीं मिला है, जिससे यह कहना गलत नहीं होगा कि विकास की परिभाषा से गांव के लोग काफी दूर हैं। आज तक सरकार की बुनियादी सुविधा नहीं पहुंचती है गांव में। मामला गुमला जिले के डुमरी प्रखंड क्षेत्र के करनी पंचायत के मरचाई पाठ गांव की है। यह पूरा मामला है जहां पर गांव के ग्रामीण आज तक सरकार और प्रशासन की उदासीनता का दंश झेलने को मजबूर हैं। ज्ञात हो कि यह गांव छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य के दक्षिण छोटा नागपुर के सीमांत पठार और पहाड़ में बसा है। यह गांव में लगभग 4 समुदाय के लोग रहते हैं, जिसमें विलुप्त हो रही कोरवा जनजाति के लोग भी इसी गांव में रहते हैं। कोरवा जनजाति के लोगों के बीच सरकार ने डाकिया योजना की शुरुआत तो की है,
जिसमें राशन घर तक पहुंचाना है, लेकिन राशन नहीं पहुंचता है। इसके साथ और भी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सरकार ने दिया है, लेकिन डाकिया योजना सहित अन्य योजना का लाभ सिर्फ कागज पर ही दम तोड़ दिया है। नहीं मिल रहा किसी भी प्रकार का लाभ। लोगों को सरकारी योजना का लाभ 10 किलोमीटर की दूरी तय कर लोगों को राशन लाना पड़ता है। पूरे गांव में 4 समुदाय के कोरवा, कंवर, अहीर, मुंडा जाति के लोग रहते हैं, जिसमें गांव में लोगों की संख्या लगभग 400 से 500 तक है। लेकिन सरकार और प्रशासन ने अब तक गांव को विकास की मुख्य धारा से नहीं जोड़ पाई। यह शासन और सुशासन पर बड़ा सवाल है। हमके राशन मिले लेकिन घाट चढ़े पड़ेला और एकदम बहुत दिक्कत परेशानी हो गई। नहीं देता है, बोलता है कि 3-4 को करवा है, उतने का ले कहाँ लेंगे बोलता है, और तो कोई नहीं बोलता है। कैसे मिलता है? लाना पड़ता है कि पहुंचा के देता है? लाना पड़ता है। कितना किलोमीटर से? कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। हाँ। राशन में क्या क्या देता है आपको? राशन केवल देता है, कभी कुछ नहीं देता है। चावल केवल देता है। खाली चावल देता है और बाकी? और बाकी कोई नहीं देता है। कुछ नहीं? कुछ नहीं। क्या बोलता है? नहीं बोलता है, आबे नहीं किया है कह के बोलता है। आपका डीलर का क्या नाम है? कोलुआ। कहाँ पड़ता है डीलर उसका? डुमरी। डुमरी का है। हाँ। तो यहाँ से आप डुमरी जाते हैं लाने के लिए? डुमरी नहीं जाते हैं, सुवाली तक लान देते। तो यहाँ की 8-10 किलोमीटर पड़ता है ना यहाँ पे? हाँ, 10 किलोमीटर पड़ता है। गया था गुमला, और गुमला में 10 बजे से वेट किया विधायक जी को, और 10 बजे के बाद उनके गार्ड लोग बोले कि अभी जाने लगेंगे तो फिर मिल लीजिएगा, ऐसा करके आश्वासन दिए, पर उनसे भेंट नहीं हुआ। बाद में मेरे को बोल दिया गया कि इनका तबीयत ख़राब है, आज नहीं मिलने पाइएगा, आप जाइए करके बोल दिए। फिर वहाँ से आ गया, फिर फ़ोन से उनसे मैं संपर्क करके देखा। 2-3 दिन बाद बात हुई थी थोड़ा सा। वो बोले कि ठीक है, हो जाएगा बिजली के लिए, आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं संबंधित विभाग को सूचना कर देता हूँ। लेकिन फरवरी में बात हुआ था, आज तक कुछ अता पता कुछ नहीं है। अब तो फ़ोन भी लगाते हैं तो रिसीव नहीं होता है फ़ोन, तो हम लोग मजबूरी है कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसको हम दुर्भाग्य ही कहेंगे, क्योंकि दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है और हम लोग जो है मतलब ये किताबों में पढ़ते हैं जैसे पाषाण युग, उसी टाइप से हम लोग जी रहे हैं। यहाँ किसी प्रकार का आपका ये मानना है कि जो अभी जो वर्तमान? जी ऐसा ही महसूस होता है, पाषाण युग में ही जी रहे हैं। यही विषय, इस विषय में मैं यही कहूँगा कि यहाँ जिस प्रकार से भारत हो चाहे विश्व हो चाहे दुनिया विकास कर रहा है, तो यहाँ भी विकास होना चाहिए। इस टाइप से लगता है हम लोग को कि यहाँ हम लोग कोई अलग देश के आदमी हैं, हम लोग यहाँ के नागरिक नहीं हैं, यहाँ के आदमी नहीं है। इस टाइप से व्यवहार किया जा रहा है, इस टाइप से महसूस होता है। अपने वहाँ से अगर समाधान नहीं होता है तो अपने स्तर से जो आंदोलन का मतलब रास्ता तैयार होगा, और हम लोग सोच रहे हैं कि डुमरी जा कर के ब्लॉक को घेरेंगे और वहाँ धरना देंगे, वहाँ आंदोलन करेंगे। ना समय तो आते हैं सर, और आते हैं और बोलते हैं कि रोड बनवा देंगे, पानी लगवा देंगे, बोर लगवा देंगे और बिजली उजली लगवा देंगे, सारा चीज़ कर देंगे कहते हैं। लेकिन बरसों बीत गया, कितना कई पीढ़ी बीत गया, लेकिन ना तो रोड यहाँ आ रहा है, ना ही पानी, ना स्कूल का सुविधा, ना पशु अस्पताल का सुविधा, ना ही मतलब कोई इससे कोई आप लोग तो देखिए रहे हैं। कैमरा देख के बोलिए। हाँ, हर चीज़ का मतलब हर चीज़ का परेशानी है। दूसरी बात ये मतलब ये जितना आता है मिर्ची पाट का नाम से तो काम आता है, मिर्ची पाट के नाम से आता है स्कूल, पशु अस्पताल, आंगनबाड़ी, बालबाड़ी सभी आता है उधर से। लेकिन मिर्ची पाट का नाम से एक ठो टोंगरी को बता देते हैं करनी में, यही है मिर्ची पाट बोलते हैं। अब मिर्ची पाट जहाँ हम लोग खड़ा हैं, ये है मिर्ची पाट। यहाँ कितना पीढ़ी से हम लोग का पूर्वज लोग यहाँ अहिर का जात हैं, गाय भैंस चराने वाला, गाय भैंस पालने वाला, कोरवा अहिर जनजाति की मतलब 3-4 जात हैं, कंवर हैं, कोरवा हैं, अहिर हैं। तो मतलब बस मुड़ा लोग हैं। बस
कौन लोग करता है ऐसा? कौन? वही अब दबंग लोग करते होंगे, नेता लोग। अभी तो क्या वो लोग का नाम भी मालूम नहीं है। एक चीज उसका नाम कौन लोग करता है? वही मुखिया लोग करते हैं ये सब सारा काम को। क्या करते हैं? कौन के क्या सारा काम करते हैं? क्या करते हैं वो? सब काम को मतलब करनिए में उधर बता के, छोटा सा टोंगरी को बता के उधर काम करवा लेते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं मिलता? यहाँ कुछ नहीं मिलता है। तो अभी आप मांग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग का यही मांग है कि मतलब रोड बन जाए, रोड, पानी और छोटा सा स्कूल, आंगनबाड़ी, बालबाड़ी, छोटा सा मतलब ये जो अस्पताल वगैरह है, पशु अस्पताल, आदमी वाला, ये सब हो जाना चाहिए। वहीं मामले की जानकारी के बाद मीडिया ने गांव का दौरा किया। 4 किलोमीटर का दुर्गम रास्ता पहाड़, जंगल, घाटी को तय कर गांव पहुंचे, जिसके बाद गांव के लोगों से मिलकर बातचीत की और गांव के लोगों की आम समस्या सुनी और गांव के ग्रामीण से जानकारी ली। जिसके बाद मीडिया ने गांव का भ्रमण कर गांव का जायजा लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने अपने दुख और पीड़ा को मीडिया से साझा किया और आप बीती बताई। सरकार की माने तो सरकार हर गांव और शहर के विकास के लिए करोड़ों रुपए की राशि खर्च करती है, लेकिन अधिकारी और बिचौलियों की मिलीभगत से योजना की राशि भी डकार लेते हैं। विकास के नाम पर लूट और सरकारी राशि का बंदरबाट किया जाता है। वहीं गांव के ग्रामीण की माने तो अब ग्रामीण आक्रोशित हैं। इस दौरान ग्रामीण ने बताया कि आजादी तो मिली है लेकिन विकास से वंचित है। गांव में सरकार की कल्याणकारी योजना नहीं है। कोई योजना आती भी है तो टीले को मरचाई पाठ बताकर करनी पंचायत में ही योजना को रख लिया जाता है। यह भी बताया कि मरचाई पाठ के नाम से स्कूल बनना था, लेकिन गांव में स्कूल नहीं बनकर करनी पंचायत में स्कूल का भवन बनाया गया है। गांव के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिससे गांव के लोगों को विकास की धारा से आज तक वंचित रहे हैं। वहीं अब ग्रामीण ने सरकार और प्रशासन को चेतावनी दी है और सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीण अब आंदोलन करने की बात कह रहे हैं। हाँ, कहाँ से लाते हैं पानी? ये बोर में। कितना दूरी से लाते हैं? कितना दूरी से लाते हैं यहाँ से? हाँ, 2 किलोमीटर नहीं। अच्छा, मैंने 2-3 किलोमीटर से पानी लाते हैं। हाँ। बो के लाते हैं, इसी तरह से बो के लाते हैं। तो पानी इतना दिक्कत से लाते हैं? हम नहीं सरकार को बोले, प्रशासन को बोले? बोले बागे कोई बड़े साधन देते नहीं तो क्या करें? एक ना सड़क ना डगर कर बहुत दिक्कत है। हाँ। दुख बीमार में कुछ नहीं मिले, ना सुई ना दवा कोनो नहीं। जब पहाड़ के मुरुख खेपात उतरब हल दवा बीरो भेंटाए। रोड मांग करब, पानी मांग करब और बिजली मांग करब। हाथी आवेल तो बहुत तोड़ करेल बाबू। जिस प्रकार से समस्या हैं सभी प्रकार की समस्याएं हैं। रोड के लिए हो, बिजली के लिए हो, पानी के लिए हो, स्कूल के लिए हो, हर प्रकार की समस्या है। यहाँ स्कूल नहीं है, स्कूल नहीं होने के कारण बहुत से बच्चे अनपढ़ रह जा रहे हैं। रोड नहीं है, यहाँ से 4 किलोमीटर करनी पंचायत जाना पड़ता है पहाड़ी रास्ता होकर के, और करनी से 6 किलोमीटर डुमरी। तो डुमरी से यहाँ डुमरी प्रखंड से यहाँ का दूरी मात्र 10 किलोमीटर हुआ। तो 4 किलोमीटर जो है पगडंडी रास्ता है और बहुत परेशानी है। बहुत तो क्या कहें, एकदम जंगली घाटी नुमा रास्ता। प्रसव कराने के लिए यहाँ से करनी तक तो उसको खटिया में या फिर बांस का वो बना करके 4 छन ढो करके ले जाना पड़ता है करनी तक। फिर उधर डुमरी के लिए उधर तो गाड़ी मिल जाती है। यहाँ मांग करना चाहता हूँ कि यहाँ रोड बनना चाहिए और बिजली लगना चाहिए, और यहाँ पे जो स्कूल नहीं है, स्कूल होना चाहिए, उसमें शिक्षक और ये आंगनबाड़ी सबकी व्यवस्था होना चाहिए। इधर जिले के मुखिया उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा से मीडिया ने मामले की जानकारी ली तो उपायुक्त ने कहा कि सभी गांव का विकास करना है। गांव में अब तक विकास नहीं हुआ। जांच टीम तैयार कर जांच के बाद ही मरचाई पाठ गांव का विकास किया जाएगा। फिलहाल कोविड-19 चल रहा है, इसके बाद ही कार्य करने की बात कही है। लेकिन जिले के उपायुक्त हर समय बयान में कहते हैं कि हर गांव का विकास होगा।
विडंबना ये है कि न्यूज के माध्यम से गांव की समस्या की आवाज को बुलंद किया है, उसके बाद कोई जांच नहीं होती है और ना ही विकास होता है। तो सरकार को चाहिए कि ऐसे लापरवाह अधिकारी जिले में नहीं होने चाहिए। करेंगे और उनको निर्देश देंगे कि जहाँ के लिए योजना स्वीकृत है वहीं पर योजना बने और एक रूपता आवे, ताकि ये एक पंचायत में सभी जितने भी गांव आते हैं सबों में समान रूप से योजना चले, ताकि वहाँ के लोगों को लाभ मिल सके। गंभीरता से लेते हैं और आने वाले दिनों में मरचाई पार्क में हम लोग काम को शुरू करवाएंगे और जहाँ जिस गांव में जिस पंचायत में काम नहीं हुआ है उस गांव में हम लोग काम जरूर करेंगे। बहरहाल जो भी हो, जिस तरह से राज्य शहर और गांव का विकास का दावा करती है, लेकिन जो तस्वीर गांव की है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है सरकार और प्रशासन को चाहिए कि गांव के विकास में सहयोग करें, नहीं तो आक्रोशित जनता गोलबंद होकर जवाब देने की बात कह रही है। पी न्यूज के लिए झारखंड के गुमला से कैमरा पर्सन कुलदीप कुमार के साथ अजीत सोनी की ब्यूरो रिपोर्ट। देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पी न्यूज चैनल, खबरों का बादशाह।